हरिओम। सभी दर्शकों को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज बताएंगे कि दीपावली पर्व किस दिन मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि अब की बार काफ़ी संशय वाली स्थिति बनी हुई है। कोई 12 नवंबर को और 13 नवंबर को दीपावली पर्व बता रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बता दें कि 12 नवंबर रविवार 2023 को जो चतुर्दशी तिथि है वह 2:45 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 तारीख शाम को 7:27 से लेकर प्रदोष काल प्रारंभ होगा, जिसमें दीपावली मनाना शुभ रहेगा, लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा। इसलिए 12 नवंबर 2023 को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। दीपावली पूजन की सामग्री बताएंगे कि किस प्रकार से दीपावली की सामग्री लेकर लक्ष्मी का पूजन करें व दीप दान करें। 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए, बीच में रख दोनों कोनों में 30 दिए रख दें। दिए में तेल डालकर बत्ती डालकर दिया जला लें। बाद में मोली रोली चावल गुड़ अबीर गुलाल दूब दक्षिणा चढ़ाएं और फेरी दें। पहले पुरुष पूजा करें और बाद में स्त्रियां पूजा करने के बाद दिए सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दें। 1 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहां बनाए वहीं पर उसी पर रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। तिजोरी में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक जोड़ी मंगाए हुए गणेश लक्ष्मी जी रखें। 5 ही रुपए, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वार, फली, दक्षिणा, एक थाली में 5 लड्डू, सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमा दें। दिए का काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों को रात भर निगरानी रखें, उस पर छलनी ढक दें। सारे दिए को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़वा तो मिश्रानी को दे दें और रुपए उठाकर तिजोरी में रख दें। बड़ी दीपावली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी आओ, दरिद्र जाओ, दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। लक्ष्मी जी की कहानी दर्शकों इस प्रकार से है। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी।
पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है, अर्थात निमंत्रण दिया है। तब पिता ने कहा, सहेली के जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब वह जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो उदास क्यों बैठी है? लड़की बोली, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिताजी बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा स्नान कर रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा कर ले आई और उसका लड्डू ले गई और 9 लखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की।
लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहने सुनते हुंकारा भरते अपने परिवार को दियो। पीहर को देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दारिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धूप लगाएं और औरतें अपने सासू जी और ननंद को पैर छूकर रुपए देती जाए और साथ में लड्डू दे। इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करें।